3। सारे स्टूडेंट्स को ये स्लाइड नजर आ रही है 3.1 इंट्रोडक्शन? यस सर। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर का बैकग्राउंड जो है वो ये है कि अभी तक हम लोगों ने जो बुलियन एक्सप्रेशंस देखे हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल की। कुछ पोस्टुलेट्स इस्तेमाल किए, कुछ लॉज इस्तेमाल किए, कुछ वैसे एल्जेब्रिकली उसको मैनिपुलेट किया, और उसके बाद हमने कहा कि इससे हम मिनिमाइज करते हैं अपने फंक्शंस को, और जब फंक्शंस मिनिमाइज होते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये है कि आपके जो गेट्स हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं। ये जो टेक्निक हमने पहले 2 चैप्टर्स में इस्तेमाल की, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप कोई श्योर नहीं होते कि जिस सोल्यूशन तक आप पहुंचे हैं वही सोल्यूशन करेक्ट है, या कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल थी जो आपने नहीं की या किसी वजह से रह गई, या कोई पोस्टुलेट आपके ज़हन में आया, आप अप्लाई नहीं कर सके, और वो आपका आंसर डिफरेंट है, किसी और स्टूडेंट का डिफरेंट है। इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए जो है लोगों ने एक नया मेथड बनाए जिसको कि हम लोग कहते हैं कि जी ये कार्नॉफ मैप का मेथड है। ये बनाया गया, ये ग्राफिकल मेथड है, और ये बड़ा ही सिंपल है, बहुत आसान है इस पे वर्क करना, और इससे जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो हमेशा मिनिमल होगी। उसके अंदर आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं होगी कि ये है, ये सही है या गलत है, ये एग्जैक्टली उसी तरह से चलती रहेगी। तो इस टेक्निक को हम लोग देखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे, गेट लेवल मिनिमाइजेशन। तो गेट लेवल मिनिमाइजेशन क्या है? रेफर्स टू द डिजाइन टास्क ऑफ फाइंडिंग एन ऑप्टिमल गेट लेवल इंप्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन डिस्क्राइबिंग अ डिजिटल सर्किट। अच्छा, सो ये मेथड क्या है? इसको हम लोग कहते हैं द मैप मेथड। यानी इसके अंदर हम एक सिंपल सा मैप बनाएंगे, और उस मैप का नाम होगा कार्नॉफ मैप। सो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है कार्नॉफ मैप। तो वही मैंने जैसा बताया कि एल्जेब्रिक अप्रोचेस क्या है, लैक स्पेसिफिक रूल्स। उसमें हमें ये क्लियर नहीं होता कि हम सही नतीजे पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो कार्नॉफ मैप जो है ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। इट्स लाइक ट्रुथ टेबल, जिस तरह ट्रुथ टेबल बनाते हैं उसी तरह से हम लोग बनाते हैं, और एप्लीकेबल इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर लेस देन 7। तो 7 वेरिएबल्स बहुत ज्यादा होते हैं, नॉर्मली हम 3-4 वेरिएबल्स पे ही काम कर रहे होते हैं। तो सो इस बुक की हद तक और इस कोर्स की हद तक these are enough variables for us. ठीक है। A diagram made up of squares. So इसमें squares बने होंगे और each square represents one minterm. अब हम आगे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, लेकिन एग्जांपल देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि बूलियन फंक्शन क्या होता है। अच्छा, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है। अच्छा, सो रिव्यू है बुलियन फंक्शन का कि बुलियन फंक्शन क्या होता है। तो बुलियन फंक्शन इज बेसिकली अ सम ऑफ मिनटर्म्स। हर एक को क्लियर है व्हाट इज अ मिनटर्म? यस सर। ठीक है ना। मिनटर्म वो होती है जिसमें वो तीनों वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जी, और वो हमने मिनटर्म्स लिखी हुई थी m0 m1 m2 m3 और वो सारा कुछ। तो सो बुलियन फंक्शन क्या है? इट इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ मिनटर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट ऑफ सम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम्स की फॉर्म में भी हो सकता है और सम ऑफ मिनटर्म्स की फॉर्म में भी हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स, मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल्स, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन मे नॉट बी यूनिक। तो इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम हमारी टर्म्स हो जाएं, कम से कम हमारे लिटरल्स हो जाएं। लिटरल क्या होता है? लिटरल आपके वेरिएबल्स होते हैं, और जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो आप देते हैं मे नॉट बी यूनिक, मीनिंग के कोई और भी ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसकी एग्जैक्टली वही आउटपुट हो जो आपने बनाई थी हो। खैर ये तो मैटर नहीं करता, बहरहाल ये आपका बुलियन फंक्शन है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमें एक गिवन बुलियन फंक्शन है और हम उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं,
और उसके लिए हम ये मैप का मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं, कार्नोफ मैप्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे और किस तरह से करेंगे, तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम टू वेरिएबल मैप को स्टडी करेंगे। टू वेरिएबल मैप का मतलब ये है कि जो आपकी मिन टर्म्स हैं उनमें से दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई या ए और बी। तो दो वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी आप चार मिन टर्म्स ही बन सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक स्क्वायर बनाएंगे और उसके चार खाने बना देंगे। ठीक है, और उन चार खानों में आप मिन इस तरह से लिख देंगे कि ये वाला खाना जो है ये M0 है, मिन टर्म 0, M1, M2 और M3। हर फंक्शन में सारी मिन टर्म्स नहीं होंगी, डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन है, तो कोई कुछ कुछ मिन टर्म्स होंगी और कुछ नहीं होंगी। तो फर्दर आप अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए ये करेंगे कि ये आपने एक स्क्वायर बना दिया, साथ आप एक यहाँ पे डायगोनल लाइन डालें, यहाँ पे x लिख दें और यहाँ पे y लिख दें। ठीक है, और y, सो ये जो आपकी जगह है ना, इसके ऊपर आप y को वेरी करें, यानी y का 0 और 1 यहाँ पे करते हैं। सो जस्ट टाइप यहाँ पे y लिखें, यहाँ पे लिखें 0, यहाँ पे लिखें 1। उसी तरह से यहाँ पे आपने x लिख दिया तो ऊपर आप लिख दें 0 और नीचे लिख दें 1। अच्छा, अब आप देखें कि पहली टर्म जो इस स्क्वायर में आएगी, बिल्कुल जैसा ग्राफिकल मेथड में आप कहते हैं कि भाई ये दो हमारे पॉइंट्स हैं, तो ये वाला पॉइंट कौन सा बनता है, तो ये है 0, यानी ये इंडिकेट कर रहा है वाई 0 और ये इंडिकेट कर रहा है x 0। सो इस खाने में x भी 0 है और y भी 0 है, तो हम लिख देंगे x बार y बार, और ये हमारी करस्पॉन्ड करेगा मिन टर्म 0। उसके बाद अगले पे हम चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि y 1 है लेकिन x जो है वो 0 ही है, तो हम कह देंगे x बार और y 1, ये हमारी मिन टर्म 1 बन जाएगी। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, यहाँ पे हम देखते हैं कि x हमारा 1 है लेकिन y हमारा 0 ही है, तो वी विल राइट x y बार, और फिर उसके बाद हम सर ये देखते x हैं, अगर हम वैल्यूज लिखते हैं तो 1 और 1 आएगी ना? जी ये नहीं, हाँ वैसे ये 1 और 1, यानी ये 1 तब होगी जब x 1 होगा और y 0 होगा, तब ये 1 हो जाएगी। यस सर, वो बार है ना उसके ऊपर, फिर वो हाँ आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। और फिर हम आखिरी कोने पे आ जाएं तो ये आ जाएगी 1 1, so we will write xy and this will become our minterm number 3। ठीक है जी, यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। सर ये जिस तरह क्वाड्रेंट है उस तरह का ही है ना, थोड़ा सा क्वाड्रेंट होता है एक। जी क्वाड्रेंट, बिल्कुल 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 उसी तरह से है। लेकिन सर अगर हम क्वाड्रेंटल कंसीडर करते हैं, आपने कहा ये सिर्फ अभी टू वेरिएबल मैप है, लेकिन अगर 2 से बढ़ेगा तो फिर वो क्वाड्रेंटल वाली बात तो नहीं ना रहेगी? जी अभी तो ये मैप 2 वेरिएबल का है, जब हम 3 का बनाएंगे तो फिर हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से बनेगा। सर फिर वो क्वाड्रेंटल वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं ना फिर चलेगा हमारा? चलें, वो नहीं चलेगा, कोई फिक्र ना करें, अभी आप इसको इधर तक ही देख लेना, फिलहाल तक तो ये है। ठीक है, अच्छा यस सर। अब ये तो हमारा बन गया एक जनरल मैप। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अब देखना है कि जो हमें फंक्शन दिया गया है वो क्या है। तो फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि लेट्स से आपको बस फंक्शन दिया गया है एक्स वाई। ठीक है, कोई फंक्शन था, एक्स वाई था, तो एक्स वाई का मतलब है कि आप यहां से देखेंगे एक्स वाई कहाँ पे आता है, एक्स वाई यहाँ पे आता है M3, यही है ना एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ पे आता है, तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे, बाकियों की आप फिक्र न करें, बाकी स्क्वायर्स हम छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर आपका कोई बुलियन फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये बुलियन फंक्शन है आपका x बार y प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई, तो हम 1 लिख देंगे जहां जहां पे ये टर्म्स
आ रही हैं जो जो जिनके करस्पॉन्ड ये मिड टर्म्स कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल पहली टर्म अगर हम देखें तो x बार y है, x बार y ये वाली बनती है m1, ठीक है, तो वी विल पुट अ 1 हियर। उसके बाद हमारी अगली टर्म है x y बार, तो x y बार ये वाली बनती है, सो दिस इज m2, सो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। ये आप यहाँ टेबल से भी देख के कर सकते हैं, यानी ये 0 1 है और ये है, तो आप देख सकते हैं कि x1 कहाँ पे है। सर ये पता x1 नहीं चल रहा सर ये x बार y 1 करके अपने से फर्स्ट क्वार्टर में रखा और उसे थर्ड में, ये जरा बता दें ये कैसे रख रहे हैं क्वाड्रेंट के थ्रू? नहीं, इसको मैंने इधर ही रखा है ना, x y बार, यानी x1 है तो ये वाली रो हो जाएगी, ठीक है, और y बार y 0 है तो ये वाली रो हो जाएगी, दोनों की इंटरसेक्शन पे मैं 1 कर दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर, सर इजी है। अच्छा, अगली टर्म Yes, sir, है easy. x, हाँ अगली टर्म है x और y, सो x1 यहाँ पे ये और y1 कहाँ पे है, y1 यहाँ पे है, तो इसकी इंटरसेक्शन ये बनती है, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। तो मेरे 3 1 आ गए इन 3 टर्म्स के तो सर अगेंस्ट। हमने बस जो हमें जो फंक्शन कोई भी मिला होगा उसमें हमने देखना है कि कौन सी मिड टर्म बन रही है, जो जो क्योंकि वो ब्लॉक में हमने 1 पुट कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां हमने 1 पुट कर देना है। अभी तक हमने ये सीखा है, आगे अब क्या करना है वो तो आगे की कहानी है ना। यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। नो सर। ओके सर एक क्वेश्चन है मेरा, जी। इसमें जो हमें फंक्शन दिया होगा वो सिंपलीफाई हुआ होगा ना, बस हमने उसको Simplify- मैप में पुट करना होगा? हाँ, सिंप्लीफाई तो हमने उसको करना होगा, फंक्शन गिवन होगा, सिंप्लीफाई हमने मैप के थ्रू करना है। मैप के थ्रू मैप करना बनाए, होगा, वो मैं समझ गया, ठीक हाँ होगा सर। बिल्कुल, फंक्शन इस तरह की फॉर्म में होगा, मिन टर्म्स की फॉर्म में, उसके बाद आपने उसको सिंप्लीफाई, आप इसको अलजेब्रा से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस मैप से भी कर सकते हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि मैप से किस तरह होगा। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 3 वेरिएबल मैप के ऊपर ना, क्योंकि लोग ये पूछ रहे थे जी इस 3 वेरिएबल के अंदर क्या होगा। अच्छा, 3 वेरिएबल्स की बनती हैं 8 मिन टर्म्स, राइट। तो 8 मिन टर्म्स के लिए हमें 8 खाने जो हैं वो बनाने होंगे, और हमारे जो 8 स्क्वायर्स बनेंगे उसका सीक्वेंस ये होगा m0 m1 m3 m2 m4 m5 m7 m6, यानी ये m0 m1 यहाँ पे m2 नहीं आ रहा है, m3 आ रहा है, फिर m2 आ रहा है, इसी तरह से यहाँ पे m4 m5 के बाद m6 नहीं आ रहा है, m7 आ रहा है और उसके बाद m6 आ रहा है। इसको अभी हम देख लेते हैं कि क्यों, लेकिन ये है कि फिलहाल आप ये नोट कर लें। तो अगेन अगर आपने इनको याद नहीं रखना तो आप सिंपली एक डायगोनल लाइन बनाएंगे, एक तरफ आप खाली x लिख दें और दूसरी तरफ आप अपने 2 वेरिएबल्स कर दें y और z, क्योंकि आपके 3 वेरिएबल्स हैं, तो इस तरफ आ गया x और इस तरफ आ गया y। x की वैल्यू उसी तरह से आपने लिखनी है, एक इस पूरी रो में x 0 है, इस पूरी रो में x 0 है, इस पूरी रो के अंदर x 1 है। अच्छा, और ये जो y और z हैं, ये जो 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे इनके 4 कॉम्बिनेशंस आएंगे। सो इट विल बी 0 0, यानी y और z दोनों 0 हैं, फिर 0 1 y 0 z 1, फिर 1 1 1 0 नहीं 1 1, क्योंकि ये ग्रे कोड सीक्वेंस है, हम एक से ज्यादा बिट को चेंज नहीं करना चाहते, तो हम आगे आएंगे 1 1, तो यहाँ पे y और z दोनों 1 1 है, फिर हम आएंगे 1 0 1 0 के ऊपर y 1 है और z 0 है, ठीक है। तो ये आपके 4 कॉम्बिनेशन है। अब वही उसी तरह से आप अगर देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी पहली, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि x यहाँ पे 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है, तो यू विल राइट x बार y बार z बार, ठीक है। अगली टर्म अगेन x 0 है तो x बार, y भी 0 है, ऊपर से अगर हम पढ़े 0 1,
तो y बार और z चूंकि 1 है इसलिए z इसी तरह आ जाएगा। तीसरी टर्म में यहाँ पे आएगा 0, सो x बार y और z क्योंकि दोनों 1 1 है। और चौथी में अगेन x बार y z बार, ठीक है। उसी तरह से ये निचली टर्म पे आ जाएंगे। निचली टर्म में आप नोट करें कि सारे x जो है वो 1 है और बाकी उसी तरह से y बार z बार, y बार z, y z और y z बार। तो ये आपकी मिन टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप 3 वेरिएबल मैप जो है वो बना सकते हैं। क्लियर है हर एक को? यस सर। यस सर। सर आप एक बात बता दें सर, पेपर में मतलब मिड्स तक हमें कितने वो आएंगे, चैप्टर्स आएंगे? मिड तक जो भी हम वीक 7 तक कम से कम पढ़ लेंगे वो सारा आएगा। सर फिर भी अभी आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि ये 3rd चैप्टर को हम कंप्लीट कर ही लेंगे मिड से पहले। सर मैं यही कह रहा हूँ कि 3 चैप्टर हो जाए बहुत, वरना सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा कवर करने वाला ना। अच्छा, 3 चैप्टर्स तो होंगे ही होंगे। चौथे का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 3 तो होंगे। सर हम यूं कर लेंगे ना, फिर एक पीछे से एक रिवीजन क्लास भी रख लेंगे ना, ताकि मतलब पीछे जो थोड़ा सा हो सकता है काफ़ी बच्चों के कॉन्सेप्ट्स वगैरह रह गए तो वो भी मतलब कुछ ना कुछ हम आपसे जो पूछने वाली चीज़ें हैं वो पूछ लेंगे, ताकि 3 बिल्कुल। चैप्टर देखें वो मिड्स तक 3 चैप्टर मेरा ख्याल है जहाँ तक इनफ हो। अच्छा, वो यस हम देख लेते हैं। दूसरी बात ये कि वीक्स जो है ना, वीक 8 वो हम यस रिवीजन के लिए रखेंगे, ठीक है ना। तो वो जो ओके आखिरी वीक होगा बिफोर मिड टर्म्स, दैट विल बी फॉर रिवीजन। उसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस वगैरह ला सकते हैं। ओके वीक सर 7 तक हम लोग कोर्स मटेरियल कवर करेंगे। अभी हम वीक 5 में हैं, सो 5 और फिर उसके बाद 6 और 7, तो अगले 2 हफ्ते जो भी हमें वो मटेरियल कवर करेंगे। 8वें हफ्ते में हम रिवीजन रख लेंगे, 9वें में आपका मिड टर्म हो जाएगा। मिड टर्म हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है ये तो खैर वही चीज है, 3 वेरिएबल मैप। इसके अंदर कोई ऐसी नई चीज नहीं है। सर ये 3 वेरिएबल मैप में जब भी ये ब्लॉक्स बनाने हैं तो 3 पहले आएगा, 2 बाद में, और 7 पहले और 6 बाद में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमेशा पैटर्न ये होगा M0 M1 M3 M2, क्योंकि यहाँ जो पैटर्न हम चला रहे हैं ऊपर वो है 0 0 0 1, फिर 1 1 और फिर 1 0। यार ठीक अब्दुल्ला, है। अगर इसको याद रखना ना, इस तरह कर लो ना, एरोस बना लो कि मतलब 2 एरोस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। 0 से 1 एक एरो फेस कर रहा है और 2 से 3 एक एरो फेस कर रहा है। वो भी आसान रहेगा अगर याद करने को हाँ, तरीका। वो भी ठीक है। बहरहाल ये कोई इतना मुश्किल तो है नहीं। आप सर एक सिंपली दफ़ा ये बना के दिखा दें, एक दफ़ा बना के हाँ, दिखा दें। क्या बना के दिखा दूं? वो एरोस जो मैं कह रहा हूँ ना, एरोस वाला तरीका, वो मतलब इनको आप याद ये भी कह रहे हैं एक एरो इधर से इधर बन जाए और एक एरो इधर से इधर बन जाए, यस सर, यस है सर, ना, इस तरह करके। हाँ, यस ये भी सर, कर सकते हैं। याद पर करने। मैं तो अच्छा, मैं तो ना ये इनको याद करते नहीं हूँ। मैं तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ, 0 1 0 0 0 1 1 1 और 1 0, और उसके करस्पॉन्डिंग मैं नीचे जो भी टर्म है वो उसको कर सकता हूँ खुद ही देख के कि यहाँ पे x 0 है तो x बार आ जाएगा, y भी 0 है तो y बार आ जाएगा, z 1 है तो z आ जाएगा। तो बस मुझे तो ये टर्म चाहिए ना आखिर में। ये M1 है या कुछ भी है, मुझे फर्क इससे पड़ता नहीं है ना। अगर मुझे ये मिड टर्म नजर आ रही है, ये अगर एक्सप्रेशन के अंदर कहीं हुई, मसलन यहाँ पे हुई, तो मैं इधर मान लिख दूंगा। अच्छा सर, आपने यही कहा ना कि एक वक्त में एक एक जो है वो वैल्यू 1 कर सकते हैं हम। हाँ हाँ, ये नहीं, ठीक। दोनों बिट्स को कट्टी नहीं चेंज करना। यहाँ पे यस। ये होना था, अगर मैं इसको 0 1 और फिर 1 0 करता तो दोनों बिट्स कट्टी चेंज हो जाती ना, 0 1 बन जाता और 1 0 बन जाता। तो वो यस। हम नहीं, वो अलाउड नहीं होता। तो इसलिए हमने इसको 1 1 किया है ताकि सिर्फ एक बिट चेंज हुई है, और फिर 1 0 किया है, फिर एक बिट चेंज की है। ये है रूल। तो खैर एनीवेज, ये हमारा बन गया 3 वेरिएबल ऑफ मैप। अच्छा, अब हम लोग ना एक चीज आपको और समझने की जरूरत है इसके अंदर बिफोर वी स्टार्ट सिंप्लीफाइंग, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये आपके स्क्वायर्स हैं, ठीक है। मुझे बताएं कि एडजेसेंट स्क्वायर्स कौन से हैं। एडजेसेंट क्या होता है? जैसे आपने एडजेसेंट साइड्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, एडजेसेंट स्क्वायर्स पढ़े होंगे।
एडजेसेंट क्या होता है सर? एडजेसेंट के साथ साथ मतलब एक चीज है उसके दूसरे साथ एडजेसेंट में पड़ी हुई है। अच्छा, तो ये नहीं कि जो उसके बिल्कुल साथ है। यस सर। सर जैसे ये 0 0 और 0 1 एक दूसरे के एडजेसेंट है। बिल्कुल, ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट है, ओके। इसी तरह से ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी हैं, ठीक है। क्लियर है एडजेसेंट क्या होता है? यस सर। अच्छा, एक चीज ये है कि ना सिर्फ कि ये इस तरह एडजेसेंट है, बल्कि मैं अब आपको ये बताऊंगा कि M0 जो है वो M2 के भी एडजेसेंट है, ठीक है। M4 M6 के भी एडजेसेंट है। सर ये तो फिर है इस तरह M0 M4 के भी एडजेसेंट होगी और M2 M0 M6 के भी। नहीं, M0 और M4 तो एडजेसेंट थे ही ना, ये तो मिल ही रहे थे आपस में, ये तो जी जी एडजेसेंट है ही। ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, ठीक हो ये गया, तो मैं समझ पहले से ही है। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कोने वाले हैं ना, ये अपने कोने वालों से भी एडजेसेंट है। इसको आपने इस तरह विजुलाइज करना है कि ये ना आप अगर इसको फोल्ड करें ना सेंटर से, यहाँ से आप अगर इसको फोल्ड करें तो आप देखिए कौन सा स्क्वायर किसके ऊपर आ जाएगा। तो M6 जो है वो M4 के ऊपर आ जाएगा और M2 जो है वो M0 के ऊपर आ जाएगा। तो इसको एक तरह से हम विजुलाइज इस तरह करते हैं कि अगर एक कागज पे लिखे हुए और हम इनको फोल्ड करना शुरू कर दें तो कौन सा स्क्वायर किसके ऊपर आता है, तो वो अगर उसके ऊपर आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये भी एडजेसेंट है, ठीक है जी। तो ये सर चीज फिर इतना आपने, 1 और 3 और 5 और 7 भी एडजेसेंट होगी? ये तो एडजेसेंट है ही है, हाँ, ये सारे भी एडजेसेंट है। अच्छा, ये चारों मिलके भी एडजेसेंट है, यानी इन चारों को भी आप मिला सकते हैं, M4 M0 M2 और M6, ये चारों इकट्ठे भी एडजेसेंट है, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। यस अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने सिंप्लीफाई किस तरह से करना है। लेट्स लुक एट वन एग्जांपल, और उस एग्जांपल को जब हम देखेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि बुलियन सिंप्लीफिकेशन मैप के थ्रू किस तरह से होनी है। तो अब आप 3 वेरिएबल, हमें एक फंक्शन गिवन है f इज इक्वल टू एक्स वाई जी 2 3 4 5। अच्छा, ओके, सो यहाँ पे जो फंक्शन है उसकी सिर्फ आपको मिन टर्म्स गिवन है 2 3 4 एंड 5, यानी इन मिन टर्म्स के ऊपर ये फंक्शन बन है। इसको हम वैसे जो है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा, लेकिन अभी हम उसको नहीं देख रहे, हमें सिर्फ ये फंक्शन गिवन है कि ये फंक्शन इन मिन टर्म्स के ऊपर बन है, ठीक है। तो मैंने कार्नोफ मैप बनाया, ओके, और मैंने मिन टर्म्स लिख दी M0 M1 M3 M2 M4 M5 M7, ऊपर मैंने YZ उसी तरह कर दिया, नीचे X। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज वो ऑफ कर दें। 08। अच्छा, तो मैंने ये उसी तरह से कर दिया और फिर मैंने 1 डाल दिए जहां जहां ये फंक्शन उसने मुझे कहा था कि 1 है। तो मिन टर्म 2 पे ये 1 है, ठीक है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। 3 पे 1 है, सो यहाँ 1 कर दिया। 4 पे है, सो इसको 1 कर दिया, और 5 पे 1 है, इसको मैंने 1 कर दिया, ठीक। सुन सर, यहाँ तक क्लियर है जी? सर Z तो उसने लिखा हुआ ही नहीं है, तो हमें Z भी तो चाहिए। ऊपर है YZ। नहीं, जिधर जो उसने जब सॉल्व करके लिखा हुआ है उसने X बार Y लिखा है, तो हाँ, Z नहीं नहीं, नहीं उसको लिखा। अभी आप नहीं, उसको, हाँ, वो उसने और कुछ वो वहां समझा रहा है, उसको अभी आप इग्नोर करते हैं। सर ये वही बात आ गई ना, जब आपने कहा 2 वैल्यूज होंगी तो मतलब 4 का बॉक्स आएगा, और ये मतलब उसने 2 वैल्यूज दी हैं तो ये चार वैल्यूज कवर कर रहा है, 4 बॉक्सेस कवर कर रहा है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने तो अभी सिंपली ये जो उसने मिन टर्म्स दी थी 2 3 4 5,
वहां पे मैंने 1 लिखे हैं बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके सर। अच्छा, अब जबकि हमारे पास ये 1s आ गए हैं, अब हम लोग ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये जो 1s हैं, इस कोई एक 1 के साथ और कोई 1 मिलता है या नहीं मिलता, यानी उसके साथ एडजेसेंट 1 कोई है या नहीं है। तो आई सी कि ये जो दोनों मेरे 1s हैं, ये दोनों एडजेसेंट है, तो मैं इसके गिर्द एक गोला बना दूंगा। और ये दो 1s जो हैं, ये भी एडजेसेंट है, ऐसा ही है ना? तो यहाँ पे ये दोनों 1s एडजेसेंट हैं और ये वाले दोनों 1s जो हैं वो एडजेसेंट हैं। उधर गोला बना देना सर हमने, इधर और तो कोई इधर 1 1 एडजेसेंट नहीं है ना? तो सर अगर इधर M6 पे होता और M1 और M4 पे होता तो हम इस तरह बना देते। हाँ, फिर हम इसको इस तरह बनाते, ये और हम कहते हैं ये दोनों एडजेसेंट हैं, लेकिन फिलहाल तो ये नहीं है। तो ये जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है, ये उसने इंडिकेट किया है कि ये दोनों 1s एडजेसेंट हैं और ये वाले दोनों 1s जो हैं ये आपके एडजेसेंट हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों 1s एडजेसेंट हैं, इसकी मैं एक नई इक्वेशन लिखूंगा, और वो इक्वेशन वो होगी जिसमें जो वेरिएबल चेंज हुआ है ना, जिसकी वैल्यू, वो एलिमिनेट हो जाएगा, और जो वेरिएबल चेंज नहीं हुआ वो एज इट इज रहेगा। तो अगर मैं इन दो को देखूं इकट्ठा करके, इन दो को इकट्ठा करके देखूं, तो इसमें मैं देखता हूं कि x जो है वो 0 ही है, और इसमें भी x 0 है, और इसमें भी x की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा x बार। ठीक है, ये मेरा आ गया x बार। उसके बाद मैं ऊपर वाली इसमें देखता हूँ, इसमें मैं देखता हूँ कि इन दोनों में मैं जब ट्रेवल करता हूँ तो y जो है वो 1 है। सर दोबारा बताइएगा सर, वो जरा आवाज आपकी रुक गई थी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर अब मैंने इक्वेशन इन दो 1s की मिला के एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो इन दो 1s की जो है ना, मिला के जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि मैं इसमें लिखूंगा कि कौन सा वेरिएबल ऐसा है x, y और z में जो इन दोनों में चेंज हुआ है। x को मैं देखता हूँ तो वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि M3 में भी x 0 है, और M2 के अंदर, यानी इन दोनों दोनों 1s यहाँ जहाँ है, दोनों के ऊपर x 0 ही है, तो x 0 रहेगा। अब मैं ऊपर देखता हूँ, मैं अगर यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो इसमें मैं देखता हूँ कि y चेंज नहीं हुआ, क्योंकि y यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो y भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, z को मैं जब देखता हूँ तो z जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो z चेंज हो गया, z की वैल्यू चेंज हुई है 1 से 0। तो इसका मतलब है कि इसकी अब मैं जब इक्वेशन लिखूंगा तो वो सिर्फ बन जाएगी x बार बाय z, एलिमिनेट कर देंगे। इसका मतलब मैं z को इसमें से निकाल सकता हूँ, क्योंकि z की वैल्यू चेंज होगी। तो इन दो 1s की मिला के जो इक्वेशन बनी वो बनी x बार, क्योंकि x यहाँ पे 0 है, और y क्योंकि y यहाँ पे 1 है। तो इन दोनों को मिला के मैंने बना दिया x बार 1। उसके बाद मैं देखे ना, जी भी तो बनना है, तो हम एक मिनट अभी मुझे आगे एक्सप्लेन करने दें, बाद में सवाल सुने गौर से। माइक ऑफ करें। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, x दोनों के अंदर बानी है, सो आई राइट x एज इट इज। उसके बाद मैं ऊपर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही इन दोनों 1s में, क्योंकि दोनों के अंदर ये 0 है y, तो आई राइट y बार। उसके बाद तीसरा वेरिएबल मैं देखता हूँ z यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो z एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये खाली टर्म रह जाएगी x y बार। तो जो ओवरऑल इक्वेशन मैं जब अब इसकी सिंप्लीफाई करके बनाऊंगा तो वो बन जाएगी x बार y प्लस x y बार। तो ये जहां पे 4 मिड टर्म्स थी उसकी जगह ये सिर्फ 2 रह गई, और ये मेरा सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है। जी, अब आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा सर, तो ये जो प्रश्न दी हुई थी 2, 3, 4, 5 ये मिड टर्म्स थी, तो उसको हमने इजीली से जल्दी से सॉल्व कर लिया। हाँ बिल्कुल, वहां पे देखे ना, वो तो 4 मिड टर्म्स थी और हर मिड टर्म में 3-3 वेरिएबल्स थे, तो उसको अगर आप पूरी इक्वेशन लिखें मिड टर्म की तो वो तो बड़ी लंबी चौड़ी वो इक्वेशन थी।
उसको मैंने यहाँ पे रख के एलिमिनेट कर दिया और ये मेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। ये आप अगर बुलियन अलजेब्रा से बनाते तो आपको 1 घंटा लग जाना था। सर मैंने पूछना था कि जितने एडजेसेंट वन होंगे उसमें हम देखेंगे कौन सी जी टर्म एलिमिनेट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एडजेसेंट में। वैसे आप नहीं देख सकते, यानी आप इन दो वंस को नहीं कंबाइन कर सकते, ठीक ठीक है है, सर। या इसको और इसको नहीं कर सकते, सिर्फ जो एडजेसेंट वंस है ना वो कंबाइन हो सकते हैं। एक बात। ठीक है सर। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि कंबाइन भी आपके सिर्फ वंस जो हैं वो 2 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं। 3 वन नहीं कंबाइन हो सकते, या 5 वन कंबाइन नहीं हो सकते। सिर्फ जो है ना 2 या 4 या 8 इस तरह से वन कंबाइन हो सकते हैं। इवन नंबर, इवन ऑर्डर में अगर हो हाँ, मतलब इवन नंबर ऑफ वंस कंबाइन हो सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस कंबाइन नहीं हो सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक वन यहाँ पे भी होता तो आप इन तीनों को नहीं कंबाइन कर सकते। आप इन दो को कर सकते हैं और इन दो को कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट कंबाइन ऑल थ्री। हाँ, अगर आपके पास एक वन और यहाँ पे भी होता फिर आप इन चारों को कंबाइन कर सकते थे। सर ये हमने जो सा इसके लेफ्ट के अपर ये XYZ लिखा हुआ है दरमियान में लाइन है, इसका क्या मतलब है? यार ये तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ये यहाँ पे ये इस लाइन के नीचे x है, तो ये x की वैल्यू है 0 और 1। इस लाइन के इधर ये YZ की वैल्यूज हैं। ओके। पहला नंबर y को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा नंबर z को इंडिकेट कर रहा है। ओके सर। ठीक, अभी हम और एग्जांपल्स करते हैं तो ये आपको क्लियर होता जाएगा। एक और लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, देन वी कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक। अच्छा, अब वो कहता है कि सिंप्लीफाई फंक्शन f(x)(y)(z) मिन टर्म्स 3, 4, 6 एंड 7। 4 मिन टर्म्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो एक्स वाई जी है, वही मैंने इधर एक्स कर दिया, इधर वाई जी कर दिया। इधर एक्स की वैल्यू 0, 1 कर दी, इधर वाई जी की वैल्यूज कर दी 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0। उसके बाद मैंने ये जो करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स थी 3, 4, 6 और 1, तो ये 3, 4, 6 और 1, 6 और 7 यहाँ पे मैंने अपने वंस कर दिए। ठीक है, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है और कंबाइन करना है चीजों को। तो एडजेसेंट वंस, ये दोनों वंस तो एडजेसेंट हैं। इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई कि ये तो दोनों एडजेसेंट हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो कोने वाले होते हैं ये भी एडजेसेंट होते हैं। अगर फोल्ड करूं मैं इसको तो मैं M4 और M6 को कंबाइन कर देता हूँ और M3 और M7 को कंबाइन कर देता हूँ। तो ये मेरे दो सेट्स बन गए। अब मैं इसके लिए जब इक्वेशन लिखूंगा तो मैं देखूंगा कि इन दोनों वंस में कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि x तो चेंज हो रहा है। x यहाँ पे 0 है इस वन के लिए और यहाँ पे 1 है इस वन के लिए, तो x एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी मैं ऊपर से देखूंगा कि ये तो मैं नीचे आ रहा हूँ तो ये तो दोनों वेरिएबल चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये y और z, सो इन दोनों का मिला के जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी yz। x एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ इन दो में क्या चीज एलिमिनेट होती है। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि इसमें x1 है, इसमें यानी x1 है और यहाँ पे भी x आपका 1 है, तो x तो एज इट इज आएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि और कोई चीज यहाँ पे y और z जो है वो है 0, 0 और यहाँ पे है 1, 0। इसका मतलब है क्या चेंज हो गया है? y चेंज हो गया है, क्योंकि y यहाँ इस 1 के लिए 0 था और y यहाँ पे 1 है, तो y इलिमिनेट हो जाएगा इसके अंदर से। और ये जो टर्म आपके पास रह जाएगी y एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। z अलबत्ता रह जाएगा, z क्योंकि यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो ये टर्म बन जाएगी x1 और z बार।
तो ये एक्स जी बार आ गई आपकी और ये वाई जी आ गई। ये आपका वाई जी ये वाली है ना, वाई जी में एक्स चेंज हो गया ना, इसमें आप देखें ना एक्स चेंज हुआ है ना, एक्स 0 से 1 हो गया है नीचे जाते हुए, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, 1 1 है तो ये वाई जी आ गया। ठीक, नीचे जाकर 0 नहीं होगा। हम M7 और M6 को भी तो कंबाइन कर सकते हैं ना। M7 और M6 को भी कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन सो लॉन्ग एज के आपके 1 कवर्ड है, करना ये होता है कि तमाम 1s जो है ना वो कवर्ड होनी चाहिए, यानी वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अगर M7 M3 से आपने कंबाइन कर लिया है तो देन यू आर फाइन, आप उसको M6 के साथ कंबाइन ना करें क्योंकि वो आपको एडिशनल टर्म्स देना शुरू कर देगा। सर अगर फॉर एग्जांपल ये एक M4 पे ना होता, 1 M0 पे होता तो ये एज इट इज लिखा जाना था। हाँ, अगर मिसल ये 1 यहाँ पे होता ना तो ये 1 किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होना था, तो इसने अकेले ही रहना था और इसकी पूरी इक्वेशन आप देखते तो इसकी इक्वेशन बनती x0 x बार y बार z। ओके सर, ठीक है। और किसी को अगर कोई जो बदल जाता है, जो बदल जाता है वो एलिमिनेट हो जाता है, जो वेरिएबल चेंज होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, चलें ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट की और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। माइक ऑफ करने हैं सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। हाँ मैंने कर